हेलो मित्रों, नमस्कार। दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपना नया टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं हेलो एरिन और हेलो एल्केन। दोस्तों, हेलो एल्केन इनके नाम से पता चल रहा है कि हेलो यानी हेलोजन और एल के यानी कार्बन और एन मानी सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल हेलोजन। यानी हेलोजन के अंदर आते हैं 4 व्यक्ति, एक तो एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक क्या है, 4 व्यक्ति क्या है, हेलोजन है। ठीक है, और एल का मतलब है यानी कार्बन। ठीक है, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं CH4, इसका नाम है मेथेन। इसे क्या कहते हैं अपन, मेथेन। मेथेन को इसको खोल के लिखते हैं अपन, स्ट्रक्चर है इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कार्बन से, तो इसे कहते हैं एलिफेटिक। क्या कहते हैं इसे, एलिफेटिक कहते हैं इसे। क्या कहेंगे CH4 को, एलिफेटिक। अगला अपना है बेंजीन। ये क्या है दोस्तों, बेंजीन। इसे कहते हैं बेंजीन, इसे कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं, एरोमेटिक या एरिन। ठीक है, अब इसमें अपन जैसे 4 व्यक्ति हैं, ये FCl, Br और I, इन्हें कहते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हेलोजन। हेलोजन कहा जाता है इनको। इनमें से कोई सा भी एक जब हाइड्रोजन को हटाकर एक लगा देते हैं, जैसे अपन इसके लगा दिया ब्रोमीन, तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ये इसका क्या नाम हो गया, हेलो एल्केन। हेलो यानी हेलोजन, ठीक है, और एल के यानी कार्बन। ठीक है, ये कार्बन, और एन यानी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड है इसके पास। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम हो गया हेलो एल्केन। अगला है हेलो एरिन, या जैसे बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन समूह जोड़ देते हैं कोई सा भी, तो यह क्या हो गया, हेलो एरिन। क्या नाम हो गया इसका, हेलो एरिन। हेलोजन यहाँ पे है क्लोरीन, और एरिन शब्द है ये बेंजीन का वलय। इसका नाम पड़ा है हेलो एरिन। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी हेलोजन, हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलोजन में आप आते हैं FCl, Br और I। ये क्या है, हेलोजन है। और एरिन का मतलब है बेंजीन वलय, बेंजीन वलय। इस वजह से इसका नाम पड़ा है हेलो एरिन और हेलो एल्केन। ठीक है, इसे कहते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोजन और ये कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, कार्बन यौगिकों के बने होते हैं मूलतः। आगे देखते हैं, अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से ही व्युत्पन्न किए जाते हैं। व्युत्पन्न का मतलब है निर्माण किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रो परमाणुओं को उचित हेलोजन में कौन कौन से, FCl, Bri, X
कोई सा भी ले सकते हैं इनमें, द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो प्राप्त यौगिक होता है उसे अपन क्या कहते हैं, हैलो एल्केन या हैलो एरिन कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इसका नाम पड़ा है हैलो एल्केन और हैलो एरिन अपन कहते हैं। आगे है दोस्तों अपना हैलो एल्केन का अपन वर्गीकरण करेंगे। इनका वर्गीकरण, इनका कुछ आधार मानकर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अपन क्लास में भी किसी का वर्गीकरण करते हैं स्टूडेंटों का, तो उसमें आधार मानकर अपन क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे गर्ल्स और बॉयज़ का अपन आधार मानते हैं तो उनका अपन वर्गीकरण करते हैं अलग अलग। जैसे 9th क्लास है, 10th है, 11th है, इनका अलग अलग क्लास के आधार पर अपन क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। इसी प्रकार से हैलो एल्केन का भी कुछ आधार मानकर वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं अपन। हैलो एल्केन व एरिन का वर्गीकरण। दोस्तों इनका वर्गीकरण अपन दो प्रकार से करते हैं। एक है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण करते हैं अपन CX बंध प्रवृत्ति के आधार पर। CX बंध की प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, हैलो एल्केन व हैलो एरिन का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं अपन। एक तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा करते हैं CX बंध प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। अपन पहला लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अपन। इसमें CH3Cl अपन ने एग्जाम्पल लिया, तो इसमें एक हैलोजन परमाणु, किसी एल्किल समूह में एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे एक हैलोजन परमाणु में एक ही हैलोजन उपस्थित होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है। इसमें एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। यहाँ पे क्या है, हैलोजन परमाणु कितने हैं, एक। हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक। तो कहने का मतलब है कि जहाँ हैलोजन परमाणु की संख्या एक होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। दूसरा है
यहाँ पे क्या है, हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है मित्रों, 2 है। हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है हैलोजन परमाणु की संख्या, 2। कितनी है, 2। जहाँ पर हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है उसे अपन कहते हैं डाई हैलो एल्केन। क्या कहेंगे दोस्तों, डाई हैलो एल्केन। जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होए, 2 हो, उसे अपन क्या कहते हैं, डाई हैलो एल्केन कहते हैं। डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन में भी, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन परमाणु एक साथ उपस्थित होते हैं, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, जेमिनल हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि इस कार्बन पर 2 हैलो एल्केन उपस्थित है, कितने हैं, 2, तो इसे क्या कहेंगे, जेमिनल हैलो एल्केन। क्या कहेंगे, जेमिनल हैलो एल्केन। कहने का मतलब है एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, जेमिनल हैलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, आगे है, एक ही कार्बन पर 2 अलग अलग कार्बन पर हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। 2 पास वाले कार्बन पर हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, विशिनल हैलोजन परमाणु, विशिनल हैलो एल्केन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, विशिनल हैलो एल्केन। विशिनल हैलो एल्केन किसे कहेंगे, 2 पास वाले कार्बन पर हैलो परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, विशिनल हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, वापिस से देखते हैं, हैलो एल्केन और हैलो एरिन का वर्गीकरण अपन 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा लेते हैं CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अपन ने एग्जाम्पल लिया CH3Cl और क्लोरोबेंजीन। इनमें क्या है, एक ही हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। जिस कार्बन परमाणु से जुड़े हुए, तो उसमें अपन क्या कहेंगे, इसमें एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, उसे अपन क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। अगला है डाई हैलो एल्केन, जिसे पास वाले कार्बन पर या एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन में भी एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, जेमिनल हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, यदि 2 पास वाले कार्बन पर हैलो परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उससे अपन क्या कहते हैं, विशिनल हैलो एल्केन कहते हैं। आगे है डाई हैलो एल्केन हो गया, जैसे हैलोजन की एक ही एल्किल समूह पर, जैसे कि CCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्या है, अपन ने एग्जाम्पल लिया क्लोरोफॉर्म, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को अपन खोल के लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की बात है कि एक ही कार्बन से कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 3। एक ये, यानी हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो इसे अपन कहेंगे, जहाँ
हैलोजन परमाणु की संख्या 3 होती है उसे अपन कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। क्या कहेंगे दोस्तों? ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। इसमें कितनी है हैलोजन परमाणु की संख्या? 3। ठीक है, अगला है आगे है जहाँ हैलोजन परमाणु की संख्या CCl4, अपन ने एग्जाम्पल लिया CCl4 टेट्रा क्लोरोकार्बन। इसका नाम है टेट्रा क्लोरोकार्बन, टेट्रा क्लोरोकार्बन। ठीक है, इसे पीरिन भी कहते हैं, पीरिन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से अपन लिखते हैं, संरचना को। इसमें 4 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। जहाँ पे हैलोजन परमाणु की संख्या 4 होती है तो उसे कहते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। क्या कहेंगे इसे? टेट्रा हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। इसे अपन क्या कहेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 4 से अधिक हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? पॉली हेलो एल्केन। क्या कहेंगे? पॉली हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, 4 से अधिक हो, उसे अपन क्या कहेंगे? पॉली हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने वर्गीकरण किया हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा अपन वर्गीकरण करेंगे CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अगला वर्गीकरण अपना है CX बंध की प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर। अगला दूसरा वर्गीकरण क्या है? CX बंध की प्रकृति के आधार पर। इसे अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे दोस्तों। तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला लेते हैं अपन ठीक है, इस प्रकार से अपन लेते हैं हैलोजन परमाणु के 3 वर्गीकरण हैं। ठीक है, इस हैलोजन परमाणु, इस कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3। कौन संकरण पाया जाता है दोस्तों? sp3। इस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। अगला है अपना, इस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है। कौन संकरण? sp2। ठीक है, इस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर sp संकरण पाया जाता है। कौन संकरण पाया जाता है? sp संकरण। इस पे sp2 संकरण पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, sp3, sp2 और sp संकरण। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इनको। sp3 का अपन एग्जाम्पल लेते हैं।
इसे अपन ने एग्जाम्पल लिया ये है। इस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड CH3 से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से, दूसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से यह 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इस कार्बन पर कौन संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उस पर कौन संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। इसी प्रकार से अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं CH3 इस कार्बन से जुड़े हैलोजन कार्बन परमाणु पर भी यह सिंगल बॉन्ड से एकल बंध से CH3 समूह से जुड़ा हुआ है, ये दूसरे CH3 समूह से भी एकल बंध से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन से भी एकल बंध से जुड़ा हुआ है, तो इस पर भी sp3 संकरण पाया जाता है। कौन संकरण पाया जाता है, ये भी sp3 संकरण का ही क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला अपना देखते हैं, इसमें CH3 इस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर 4 एकल बंध से जुड़े होते हैं। जैसे 4 एकल बंध से 3 एकल बंध से तो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, CH3 समूह, ठीक है, 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं और एक हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इस पर भी कौन से संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आगे है अगला है अपना एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं एलाइलिक, क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड, हैलाइड कहते हैं इसे। ये हैलोजन परमाणु से जुड़े इस कार्बन पर कौन सा संकरण पाया जाएगा दोस्तों, sp3 संकरण पाया जाता है। डायरेक्ट हैलोजन से जुड़े कार्बन पर एकल बंध से जुड़े होते हैं, अगला कार्बन परमाणु भी इससे एकल बंध से जुड़ा होता है, इसी वजह से यह 4 एकल बंध से जुड़े होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। अगले कार्बन पर, इससे जुड़े हुए कार्बन पर कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp2 संकरण पाया जाता है। इस कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है, इसी प्रकार से इस कार्बन पर भी sp2 संकरण पाया जाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है इसे कहते हैं बेंजाइलिक, क्या कहते हैं दोस्तों, बेंजाइलिक में भी इस कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। क्योंकि यह भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हैलोजन, ये हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड से, ये भी हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से और बेंजीन वाले भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है, इस वजह से इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला अपना एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है, इस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर, ये कार्बन है, इससे जुड़े कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। क्योंकि यह एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है, इस वजह से इस पर क्या पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। अगले कार्बन पर sp2 पाया जाता है, इस पे sp2 पाया जाता है। ठीक है,
इसका नाम है 3 क्लोरो दोस्तों इसका नाम है 3 क्लोरो साइक्लोहेक्जीन। क्या नाम है? 3 क्लोरो साइक्लोहेक्जीन। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इस हैलोजन परमाणु से जुड़े इस कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण के अपन ने एग्जाम्पल देखे। एक लिया एग्जाम्पल जिसमें sp3 संकरण पाया जाता है, इसे कहते हैं अपन प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या कहेंगे दोस्तों? प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन पर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस वजह से इसे प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा, ये कार्बन जिस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर यह 2 डिग्री कार्बन पर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 2 डिग्री हैलो एल्केन, यानी द्वितीयक हैलो एल्केन। इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक हैलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, यानी 2 डिग्री कार्बन, इसे कहेंगे तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक हैलो एल्केन। ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इस वजह से इसे तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने CH3 संकरण की चर्चा करी। अगला अपना है sp2 संकरण। अगला अपना है sp2 संकरण। sp2 संकरण का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड Cl, ये अपन एग्जाम्पल लिया दोस्तों। इस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से इस कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणु पर भी sp2 संकरण पाया जाता है। इसका नाम है वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम है दोस्तों? वाइनिल क्लोराइड। वाइनिलिक हैलाइड्स। ठीक है, वाइनिल क्लोराइड कहते हैं इसे। अगला अपना एग्जाम्पल है ठीक है, यह इस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है, क्योंकि यह डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इस वजह से इसे कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाया जाता है। इसका नाम है एराइल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, इसे एरिल भी कहते हैं, क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। इस पर क्या पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण का अपन एग्जाम्पल देखते हैं।
इस प्रकार से sp3 संकरण का अपन एग्जाम्पल देखते हैं ये, ठीक है। इस हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर क्या पाया जाता है, इस कार्बन पर sp संकरण पाया जाता है, क्योंकि यह हैलोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से और यह है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस वजह से इस पर 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। तो इस कार्बन पे भी sp संकरण पाया जाता है और इस पे sp3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यह sp3 संकरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। वापिस से अपन देखते हैं इसकी क्रिया। हैलोजन परमाणु हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नाम से ही पता चलता है कि हैलोजन परमाणु से जुड़े एल्केन पर इसे अपन हेलो एल्केन कहते हैं, और हेलो एरिन हैलोजन परमाणु से जुड़े बेंजीन वाले कि इसे अपन क्या कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनका सामान्य सूत्र है CnH2n+1x, ठीक है दोस्तों। इनका यह सामान्य सूत्र है। अपन ने हेलो एल्केन का सामान्य चर्चा करी और इसका हेलो एल्केन और हेलो एरिन की वर्गीकरण के बारे में चर्चा करी। वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं अपन, एक तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण करते हैं CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। हैलोजन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अपन ने 3 प्रकार से अपन वर्गीकरण किया, मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। इससे अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े होने पर इससे अपन क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन। दूसरा अपन ने वर्गीकरण किया CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से अपन इनका 3 भागों में बांटा है। पहला है sp3 संकरण, दूसरा है sp2 और तीसरा sp संकरण। sp3 संकरण का अपन ने एग्जाम्पल लिया था CH3 CCl एक ही, जो हैलोजन परमाणु सिंगला बंध से जुड़े होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं, जो कार्बन परमाणु से चारों एकल बंध जुड़े होते हैं, उनमें अपन क्या कहते हैं, sp3 संकरण पाया जाता है। इसी प्रकार से इनमें अपन जैसे sp2 संकरण का अपन ने एग्जाम्पल लिया वाइनिल क्लोराइड में कार्बन परमाणु से जुड़े हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु पर क्या पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है। इसी प्रकार से एरिल हैलाइड में भी sp2 संकरण पाया जाता है और sp3 संकरण का ये इस प्रकार का एग्जाम्पल अपन ने लिया। इस प्रकार से अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन का अपन सामान्य चर्चा करी आज, ठीक है। अगली क्लास में अपन इनके हेलो एल्केन के बनाने की विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है मित्रों। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।